अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपया बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। सो फॉर सो अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ। और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है। तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा। वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता, वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं। तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। हाँ, 5 लाख तक के काम जो हमारी बातचीत तो सारे प्रतिनिधिमंडल से हुई है, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा। एक विषय था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं उस मानदेय को बढ़ाया जाए, तो हमने उसको भी अप्रैल से जो मानदेय उनको मिलेगा अब आगे 3,000 रुपये से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5,000 रुपया किया है, और जो पंच है उसका मानदेय 1,000 से बढ़ा के 1,600 रुपया किया है, और इसको डीए रेट के साथ जोड़ दिया है। यानी जो बेसिक 3,000 और 1,000 है, इसके ऊपर डीए, जैसे आज के डेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%। हाँ, तो 42% के हिसाब से तो ये बनता 4,200 रुपया, लेकिन अभी हमने उसको 5,000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1,000 का भी वो 1,400 बनता, उसको 1,600 कर दिया है। तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा, तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा वो फिर 5,000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1,600 रुपये से भी ऊपर जा सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन ऑफ डीए ये इनके रेट हर 6 महीने के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। मैं सरपंचों को यही कहूँगा कि गांव के लोगों के हित में, अपनी जनता के हित में काम कराने के लिए आगे बढ़ें। कोई कठिनाई आए, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये सरकार की गुमराह करने की साजिश है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कहते ही 5 लाख की लिमिट कर दी, उसमें बाउंडेशन रख दिया आपके ऊपर, मैं 5 लाख के 5 कार्य कराओगे, 2 लाख के आप 10-10 कार्य करवा सकते थे। ये अपने आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश है। इस बहकावे में ना आए और अपने आंदोलन जारी रखें, और 17 तारीख को अपना और ज्यादा ताकत लगाओ। आपकी ताकत के आगे सरकार झुक चुकी है। आप एक चीज समझो, 17 तारीख को और ताकत लगाओ और अपना एकजुट होकर रहो। सरकार 5 लाख कह रही है, ये 50 लाख भी मांगेगी आपकी मांग भाइयों। सरकार बिल्कुल प्रेशर में है। आप लोग अपनी ताकत का परिचय दो और अपनी 17 तारीख की तैयारियां जारी रखो, और 17 मार्च को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथी लेके चंडीगढ़ पहुंचो। हम लोग वहीं पंचकुला के अंदर इकट्ठे होंगे, और वहां से पैदल और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन रखना है। हम लोगों ने कोई इधर उधर ना घूमे, सभी इकट्ठे रहें, और 5 बजे तक अपना धरना प्रदर्शन हम वहाँ जारी रखेंगे।